भर्ती में सभी को अनुभव मिलने वाले हैं, फॉर्म भी भरने हैं। ठीक है, राजस्थान में किसी भी साथी को अनुभवों से संबंधित और फॉर्म भरे जाने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस पूरी टीम से 24 घंटे यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। अब हम सब आपकी मदद के लिए तत्पर है। ध्यान रहे, अनुभव में और फॉर्म में कोई गलती मत रहने देना। किसी भी बिंदु में दिक्कत हो तो इस टीम को कॉल करके ज़रूर पूछे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से बताना था मुझे, चूँकि हम भी काफ़ी आपके लिए मेहनत करते हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प की जाए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उतनी आपकी हो। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा इसमें समझा देता हूँ, इन्होंने क्या कहा था, अखबार में न्यूज़ आई थी। राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान यानी शिफू की तरफ से 7020 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है, ओके, राजस्थान में। और फार्मासिस्ट के भर्ती पर 2859 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदित किए थे और अनुभव प्रमाण पत्र में लिखी भाषा में गड़बड़ी अभ्यर्थी के लिए है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, राजस्थान सरकार में चिकित्सा विभाग इतना लापरवाह है, इतना बेकार है, ना तो उसको सॉफ्टवेयर की जानकारी है। ठीक है, इसके अलावा ना ही उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी है। जीएनएम होती है 3 साल की, बीएससी नर्सिंग होती है 4 साल की। ठीक है, तो उसमें जो मार्कशीट अपलोड होती है तो इंटर्नशिप की जो है जोड़ नहीं रहे। अब सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा अंक जीएनएम अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप में मिलते हैं भैया। अब इंटर्नशिप के यदि अंक आप नहीं जोड़ोगे और ये भर्ती जो मेरिट लिस्ट से है तो इसमें कैसे परसेंटेज बनेगी जीएनएम अभ्यर्थियों की। तो सभी चीज़ें एक तरह से ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है और पिछली बार भी जो भर्ती कैंसिल हो गई थी, चाहती सरकार तो पिछली बार 1020 पदों के अलावा अभी भी तो 7000 पदों पर निकाली है, तो ये भर्ती पहले निकाल सकती थी, नवंबर में आई थी जो, और तब अब तक जो है पूरी भर्ती हो सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ 3-4 महीने अभी जो वापस बचे हैं। ठीक है, चुनाव। तो यह चीज़ें है जो समझनी चाहिए, काफ़ी लापरवाह है इसकी, तो हम भी आपसे जो खुलेआम बोलते हैं। अब बाकी देखिए, अब इसमें दिक्कतें क्या आ रही है वो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। और यहाँ पर जो ये देख सकते हो आप, जब आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन तो यहाँ पर आपसे हाँ का ऑप्शन मांगेगा। हाँ के बाद में अब आपको करना क्या है वो देखिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें देखिए, प्रमाण पत्र में हाँ लिखवाने के लिए अभ्यर्थी को जिले के सीएमएचओ के चक्कर काटने के पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ पहले, यानी हाँ या ना लिखवाने के लिए। अब क्या सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक करके। ये देखिए, मैं आपको प्रमाण पत्र दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रमाण पत्र है भरतपुर जिले का, ओके, और इसमें जो है अभ्यर्थी है कोविड स्वास्थ्य सहायक, यहाँ पर देख सकते हो आप, कोविड स्वास्थ्य सहायक है। अब इसके अनुभव प्रमाण पत्र में दोस्तों यहाँ पर सीएमएचओ साहब ने, सीएमएचओ ऑफिस वालों ने क्या लिखा है, 6.2 में, यहाँ पर 6.2 में यहाँ पर नहीं कर दिया। ठीक है, यानी क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है, नहीं है भैया, सीधी सी बात है, इन्होंने नहीं कर दिया तो यहाँ पर इनको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारे विचार है, अभी हम बोल रहे हैं, हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया था कि बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना हम समझते हैं, जितना हम आगे से आगे सोच सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन नियम के अनुसार, वकीलों की तरह ही जो है हमारा दिमाग भी दौड़ता है हम सब यूट्यूबर्स का, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो तो सही लिखा है इन्होंने, हाँ, जो आना भी चाहिए, क्योंकि सीएचए जो है कोविड के दौरान ही नियुक्त हुए थे। और सभी कुछ खेल जो है दोस्तों आपका 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक का रहने वाला है। इसके बीच में जिसने काम किया है उसको 15% मिलेगा। हालांकि इसके बीच में 2 साल पूरे नहीं हो रहे किसी के भी, 22 मार्च से और 20 से 13 फरवरी 2022, यानी मार्च 20 से फरवरी 2022, यानी मार्च 20 से मार्च 2022 भी नहीं किए हैं इन्होंने, 1 महीने और घटा दिए। तो सीधी सी बात में कोविड वालों को किसी को भी 20% नहीं मिलेगा, सिर्फ 15% मिलेगा। बाकी यदि कंटिन्यू काम कर रहा है कोई तो उसको 3 साल का 30% यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए, भरतपुर जिले में ऐसा किया है इन्होंने इनके साथ में। अब दूसरा मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, सीएचए का यहाँ पे वापस से नहीं कर दिया। ठीक है, अब इसी का एक उदाहरण और देख लीजिए, भीलवाड़ा का। ये देखिए भीलवाड़ा का, अब भीलवाड़ा में क्या है दोस्तों, सीएचए, ये देखिए कोविड स्वास्थ्य सहायक, और यहाँ पर जो है वापस इनके 6.2 में हाँ कर दिया है। ये देखिए, ये समझने वाली चीज़ें है जिसको मैं आपको अभी वीडियो में समझाऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो समझना अच्छी तरह से। 6.2 के संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन करने के बाद हाँ लिखा है यहाँ पर। अब नीचे देखिएगा, यहाँ पे भी हाँ लिख दिया भैया, तो ये वैलिड हो गया, मान्य हो गया। और यहाँ पर देखिए नीचे मोहर भी लग गई, किसकी, सीएमएचओ साहब की, और अपने जेडी साहब जो जॉन साहब होते हैं, अपने संभाग संभालते हैं पूरा चिकित्सा का। तो ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र मैं आपको हज़ारों दिखा दूंगा, हज़ारों हमारे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो इन सभी को क्या है दोस्तों, आपको दिखाना पड़ेगा। कोई जिला है जैसे भरतपुर जिले में नहीं बना रहे, ना नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या है, उनको भरतपुर के अभ्यर्थियों को या तो वकीलों के पास जाए, हमारे पास आए,
ठीक है, हमारी टीम से जुड़े, या फिर सीएमएचओ साहब को अपने स्तर पर समझाए कि भैया दूसरे ज़िलों में तो हाँ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। और इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट संपर्क करें, हमें कॉल करें, तो हम इसका जो है आपको समस्या का समाधान बता सकते हैं। बाकी हमारे पास भी टीम है वकीलों की, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें आगे देखिएगा, इन्होंने लिखा है, अभिभाषकों का कहना है कि विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि भी नज़दीक है। सही बात है भैया, 4 तारीख यहाँ पर लास्ट होने वाली है। अब बढ़े या नहीं बढ़े वो आगे की बात है। उल्लेखनीय है कि शिफो की ओर से पहले भी नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए करीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने दोस्तों आवेदन किया था, और नर्सिंग ऑफिसर के करीब 75,000 और फार्मासिस्ट के 25,000 आवेदन हुए थे। इस बार दोस्तों एनओ के यहाँ पर 1 लाख के समथिंग जो है फॉर्म अप्लाई होने हैं, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, और फार्मासिस्ट के लगभग 35,000 के लगभग यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। अब ये एक अखबार की समस्या है, अभी बता रहा हूँ, इसके बाद वीडियो में एंड में मैं आपको इसका समाधान भी बताऊँगा, हालांकि मैंने पहले ही समाधान बता दिया। अब दोस्तों इसमें क्या है चीज़ें देखिए, अनुभव के परिशिष्ट आ के कॉलम संख्या 8 में क्या कुछ दे रखा है। तो अनुभव प्रमाण पत्र के परिशिष्ट आ के कॉलम में संख्या 8 में लिखा है कि क्या कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम में यदि आप हाँ लिखते हो, हाँ लिखने पर कोरोना के समय का नियुक्ति पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो सीएचओ तो कर देंगे अपलोड, उनको तो कोई समस्या नहीं आ रही। सीएचओ को समस्या कहाँ पर आ रही है, 6.2 वाले ऑप्शन में। और ये जो मेन समस्या है, नियुक्ति पत्र अपलोड करना पड़ रहा है, तो किन के पास नहीं है, जो 2020 से पहले के काम कर रहे हैं, यानी 2020 से पहले के यहाँ पर काम कर रहे हैं, 2018 से 2019 से। तो भैया वो क्या लिखे बेचारे, उन्होंने कोविड में भी काम किया है, वो अभी भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू, उन्होंने तो 2020 के पहले भी काम किया है। तो यदि वो हाँ लिखेंगे तो विज्ञप्ति कब की लगाएंगे भैया, पुरानी लगाएंगे क्या, या नहीं लगाएंगे। ठीक है, चूँकि बीच में तो कैसे लगाएंगे, बीच में तो वो तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो इसका समस्या ये है, इसका हल मैं आपको बताऊँगा। आगे देखिए, आगे सुनते जाइए, आप सुनते जाइए, समझिए चीज़ों को यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, कॉलम में हाँ लिखने पर कोरोना के समय का नियुक्ति पत्र अपलोड करना पड़ रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी कोरोना के पहले से काम कर रहे हैं, देखिए आगे ना बात, एवं अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, वे नियुक्ति पत्र कहाँ से लाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और दरअसल इनकी नियुक्ति तो पहले से ही है। अब देखिएगा इसमें इसमें एक्सपर्ट का क्या कहना है और हमारा क्या कहना है। अभी आप खुद अपने आंखों से, अपने मुंह से, जवाबों से हमारी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे कि क्या सॉल्यूशन बताया है। देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर आर.पी. डोरिया कार्यवाहक निदेशक है शिफो के, इन्होंने क्या कहा, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए भरे जा रहे अनुभव प्रमाण पत्र के कॉलम नंबर 8 में ऑनलाइन आवेदन में भाषा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि की शिकायत नहीं मिली, हम दिखवा कर जो है सही करेंगे। तो भैया समस्या कहाँ से मिलेगी, आपने तो सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, सॉफ्टवेयर में जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था। अब इसमें मामले में एक्सपर्ट का क्या बोलना है दोस्तों, एक्सपर्ट का बोलना है यहाँ पर कि विशेषज्ञों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र की कॉलम संख्या 8 में ऑनलाइन आवेदन के समय विवरण में ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप कोविड के दौरान नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अभी भी पूछ रहे हैं ये, तो यदि नियुक्त हुए हैं तो नियुक्ति पत्र अपलोड करें। यहाँ तक तो चीज़ें सेम है ना, यहाँ तक तो अभी तक चल रही है चीज़ें यहाँ तक। अब इसमें आगे है, इन्होंने एक उपाय बताया है, या कोरोना में पहले से एक लाइन और देनी चाहिए थी साथ में सॉफ्टवेयर के अंदर, या कोरोना में पहले से अब तक काम करने वालों से नियुक्ति पत्र नहीं मांगे। देखिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन था, ये तो हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि जो 2018 से कंटिन्यू अभी 2023 तक काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 2019 से कंटिन्यू अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो कोविड में भी काम किया है, उन्होंने बीच में, ठीक है, और पहले से भी काम कर रहे हैं, तो उनसे नियुक्ति पत्र नहीं मांगना चाहिए। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आपको 2020 से और 2022 के दौरान यदि 15% मिल रहा है तो आप अपना एक अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। यदि आपके वैसे ही 4 साल पुराने हो अभ्यर्थी, आप संविदा कर्मी, आपके 4 साल या 5 साल हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कोविड के अनुभव की। क्यों? क्योंकि आपके तो वैसे भी 3, यदि आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए तो मिलेगा तो आपको 30% ही ना। यदि आपने 3 साल काम कर लिए तो मिलेगा तो 30% ही ना। यदि आपने 2 साल भी काम किया है तो मिलेगा आपको 20%। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब बाकी कोविड की स्थिति में आपको बताऊं, यहाँ पर कोविड में काम करने वालों को किनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो है सीएचए, क्योंकि सीएचए ने 8 महीने 9 महीने काम किया है, ठीक है, और उनके पास विज्ञप्ति भी है किसके बीच में, 2020 से 2022 के, यानी 2021 में जो लगे थे, तो उनको वो तो विज्ञप्ति भी जो है दोस्तों अपलोड कर देंगे उनके जिले की। ठीक है, तो सीएचए को यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली। ये जो समस्या है ये अन्यों के लिए है। अब अन्यों का समाधान तो यही है, वो अपने अनुसार जो उनकी संख्या है दिनों की वो जोड़े, कि उनको लगता है कि उनको कोविड में
हाँ करने से फ़ायदा मिल सकता है 15% का, तो ही वो हाँ करें, अन्यथा वो नहीं कर दें, ताकि उनको अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड ना करना पड़े। ठीक है, जैसे कि किसी के 2 साल काम कर रखा है, 2 साल 1 महीने, 2 साल 2 महीने या 2 साल, तो उनको तो वैसे भी 20% मिलना है, चाहे वो हाँ करें चाहे वो ना करें। ठीक है, इसके अलावा अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, जिन्होंने कोविड में काम किया है तो वो तो भैया हाँ ही करेगा, वो CH के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसका समाधान ये है, आप वकील का सहायता यहाँ पर ले सकते हो, याचिका लगा सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो। इसके थ्रू आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो सभी चीज़ें कब होगी, आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, यानी अभी आप फॉर्म भर लीजिए आराम से। फॉर्म भरने के बाद में आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, करेक्शन पोर्टल के बाद में आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी। प्रोविजनल लिस्ट आपकी 1.5 गुना अभ्यर्थियों की आएगी। कितने गुना? 1.5 गुना अभ्यर्थियों की, यानी 7,000 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, तो लगभग 11,000 के समथिंग यहाँ पर आपकी जो है लिस्ट आएगी, और उन सभी का DVO होगा। तो जैसे ही लिस्ट आएगी तो उसमें आपको चल जाएगा पता, सीधी सी बात है, कितना परसेंट दिया आपको, 10% दिया, 15% दिया, 20% दिया, और ये सब भी दिया, तो कितने दिनों का, कितने महीनों का, कितने साल का, कैसे दिया, सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तब आपको लगता है कि आपके नुकसान है, फ़ायदा है, तब आप जो है याचिकाएँ लगा सकते हो, या फिर सलीश नर्सिंग एकेडमी की टीम से जो है आप संपर्क कर सकते हो। अब संपर्क भी कैसे करना है तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सभी समस्याओं का समाधान है, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CFG ग्रुप हमने आपके इसीलिए बनाया था, CFG कोविड फ्रेंड ग्रुप। आज 31 मई है, आप सभी को जानकारी के लिए बता भी दूँ, कल 1 जून से जो है इसकी फ़ीस हम 59 से हटाकर 99 रुपीज़ कर रहे हैं, और इस ग्रुप का नाम भी हमने चेंज कर दिया है, कल से चेंज हो जाएगा, NFG नर्सिंग फ्रेंड्स ग्रुप कर देंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे ये फ़ोन नंबर्स पर जॉइन CFG लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप पर। उसके बाद जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, ऐड करने के बाद में आपको हम आगे की प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप पर ही बता देंगे, और आपको 59 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल के पे के माध्यम से कर देना है। सिर्फ आज के लिए ऑफ़र है, हो सकता है तो हम सुविधाएँ छूट दे दें आपको 2-4 दिन की। ये 31 मई आज लास्ट है, बाकी कल से इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ हो जाएगी। अब ये जो CFG ग्रुप है, ये हमारा प्राइवेट हेल्पलाइन कंसल्टेंसी ग्रुप है। इस ग्रुप के माध्यम से आप हमें डायरेक्ट कॉल करके जो है सभी चीज़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में अवगत करा सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे पास 200 वकीलों की टीम भी आपके लिए तैयार है, तो हम आपके लिए वकील हायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी भर्तियाँ आती है 108 UTP संविदा ठेके पर, तो उसमें भी लगाने की हम आपके वो पूरे रास्ते यहाँ पर आपको बताते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है, सुविधाएँ सिर्फ 59 रुपये में, और आपकी सीरीज़ भी हम शुरू करने वाले हैं, आपकी संविदा भर्ती आने वाली है, तो सभी नोट्स, आपके PDFs, बुक्स के PDFs हम आपको ग्रुप्स में भेजेंगे। तो इसलिए हमने ये प्राइवेट हेल्पलाइन कंसल्टेंसी ग्रुप बनाया था, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। बाकी इसमें इसको मैं एक बार और आपको पढ़ा दूँ, जिन लोगों ने कोविड में काम किया था उनको 2 वर्ष से कम 15, 20, 30 यहाँ पे बोनस मिलेगा। ठीक है, और ये जो बोनस है ये आपकी 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों के लिए यहाँ पर मान्य रहने वाला है। और इसमें मैंने आपको ये पहले चीज़ें भी बता दी थी, आप सभी को ध्यान होगा। ऐसे कार्मिक जो कोविड अवधि से पूर्व नियुक्त हुए, या जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च, तो इसको पढ़ लेना भैया अच्छी तरह से। ठीक है, और बाकी कोई समस्या है तो आप हमसे डिस्कस करिए, ताकि हम आपको जो है चीज़ों के बारे में और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करें। और जिन लोगों के CMHO, BCMO वाले यहाँ पर नहीं लिख कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख कर दे रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनको दूसरे जिलों के यहाँ पर प्रमाण पत्र देंगे, जिसमें हाँ लिखा हुआ है, और उनको यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। तो इसको आपको दिखाना है, अनुभव प्रमाण पत्र को, दूसरे जिले वालों को, कि भैया दूसरे जिलों में तो हाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें वो एप्लीकेशन में सब कुछ पूरा ब्यौरा लिखा है हमने खुद हमारे चैनल के द्वारा, सलीश नर्सिंग एकेडमी के द्वारा, कि उसमें आपको बोनस क्यों मिलना चाहिए, उसमें आपको 6.2 में हाँ क्यों लिखा हुआ होना चाहिए। तो इतनी हेल्प हम आपकी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके विचार हो, सवाल हो, जवाब हो, सलाह हो, मशवरा हो, सभी चीज़ों को आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी जानकारी मिले, हमें भी आपके बारे में जो है अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।